धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज यह नाम चर्चाओं में है, और चर्चाओं में हो भी क्यों ना। आज पूरा सनातनी धर्म कहें, आस्था का सैलाब कहें, या हिंदुओं को एकजुट करने का एक प्रण है, या फिर कहें कल कल बहती कालिंदी को स्वच्छ कराने का बीड़ा। ये सभी मुद्दे धीरेन्द्र शास्त्री के अहम किरदार को बताते हैं। इन सभी को एक धागे में पिरोने का काम करते हुए बागेश्वर धाम के ये संत, ये कथावाचक और लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके धीरेन्द्र शास्त्री के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। सनातनियों को एक धागे में, एक माला में पिरोने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधियों, सनातनी विरोधियों के लिए एक चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके विरोध में लोग लगातार खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अकेले चल पड़े। और आज जो कारवां उनके साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई स्टार नहीं जो उनके इस कारवां में हिस्सा न बनना चाहता हो। पॉलिटिशियन हो, व्यापारी हो, कथावाचक हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, पत्रकार हो या कोई अन्य हो, हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बिखरे हुए हिंदू हैं, जो पटेल साहब ने देश को एकजुट करने का एक समय में बीड़ा उठाया था, वही बीड़ा अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कंधों पर दिखाई दे रहा है। वो उस जज्बे को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली से एक ऐसी ही पद यात्रा को लेकर वो वृंदावन के लिए निकले, और उस पद यात्रा को करने से पहले वह प्रेमानंद महाराज जी से मिले, और वृंदावन के, मथुरा के जितने भी संत हैं, देश के जो संत हैं, महान संत हैं, उन सबके यहाँ चरण वंदन किया, उनका आशीष लिया, आशीर्वाद लिया। और उसके बाद उन्होंने नई दिल्ली से इस पद यात्रा को शुरू की। अब ये पद यात्रा मथुरा, राष्ट्रीय नमाज होते हुए मथुरा और वृंदावन के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पद यात्रा के साथ साथ तमाम विरोध भी हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों में से एक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो मानो धीरेन्द्र के शास्त्री के पीछे ही पड़ गए। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में, ऐसी क्या मजबूरी हो गई सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कि उन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए कहना पड़ा कि आम आदमी अपने यहाँ उनसे कथा करवा के तो दिखाए। वो 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए पैसे लेते हैं, तब जाकर वह इस तरीके की कथाओं को अंजाम देते हैं। क्या कोई आम आदमी धीरेन्द्र के शास्त्री को अपने यहाँ बुला सकता है? 20 लाख के साथ साथ टेबल के नीचे से अलग जाता है। ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। क्या अखिलेश यादव दूसरे धर्मों को लेकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं? कभी ऐसी टिप्पणी सुनी है आप? इस इतना बड़ा बवाल हो गया हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली में धमाका हुआ, 3000 किलो RDX यानी केमिकल बरामद हुआ। उसके बाद जो केमिकल जम्मू कश्मीर में गया, पूरा का पूरा थाना ही उड़ गया उससे। ऐसे मुद्दों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक टिप्पणी दिखाई नहीं देती। लेकिन जहां सनातनी संस्कृति को जोड़ने का मामला आता है, देश को जोड़ने की बात होती है, हिंदुओं के एकता की बात होती है, तब कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तमाम इस तरीके के लोग सामने आ जाते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों पर कड़ा प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं, राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया भी इसका हिस्सा बने हैं, जया किशोरी जी इनका हिस्सा बनी है, और जो तमाम संत हैं वृंदावन के, उनका भी इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बड़ा सवाल यही है, आखिर
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की एक विपक्ष वाली पार्टी के मुखिया सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आखिर ऐसी क्या तिलमिलाहट है कि वह हिंदुओं की एकजुट पर तिलमिला रहे हैं। आखिर उन्हें किस बात की घबराहट है? वो 2027 की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब हिंदू एकजुट होता है तो उस पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। आखिर हिंदुओं की एकजुटता में ऐसी विपक्ष की पार्टियों को क्या परेशानी? बिहार में विपक्ष ने बड़ा करारा जवाब जनता ने दिया है। करारी हार हुई है। 35 से पहले ही वो सिमट के रह गए, जहां मुख्यमंत्री बन गए। बेशक समाजवादी पार्टी ने उससे डायरेक्टली प्रतिभाग नहीं किया, उनका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही रहा, बावजूद इसके उन्होंने समर्थन किया, विपक्ष का पूरा समर्थन किया, तमाम रैलियां की। लेकिन वही ढाक के 3 तार 2027 में जो महासमर चुनाव का होगा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार देश विरोधी ताकतों के खिलाफ आक्रामक होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देश विरोध की बात आती है, हिंदुओं की एकजुटता की बात आती है, तो आखिर सपा प्रमुख एवं तमाम अन्य राजनीतिक दल क्यों धीरेन्द्र के शासी जैसे लोगों के सामने एक विपक्ष की भूमिका में दिखाई देते हैं? आखिर क्या कारण है? ये जवाब देश मांग रहा है आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से। आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धीरेन्द्र के शासी के विरोध में उतरना पड़ा? ये कहीं तिलमिलाहट, ये कहीं बौखलाहट हिंदुओं की एकजुटता से नहीं? मैं सीधा सवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, क्या धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा चेहरा हो गया? क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरना जा रहे हैं? क्या सपा प्रमुख को डर लग रहा है कि वो किसी राजनीति में उतर के एक राजनीतिक पार्टी को गठित करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मंच बनाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी उनका मंतव्य नहीं है। वो तो सिर्फ एक सनातनी संस्कृति को, हिंदुओं को जोड़ने के लिए, एक माला में पिरोने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे देश पर आक्रांतों ने हमला किया, बस ऐसे हमले पुनः न हो, और जो हमारी देश की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है उस पर विराम लग गए, जनसंख्या नियंत्रण में आए, और जो हमारी नदियां हैं, जल स्रोत सबसे बड़ा माध्यम नदियां होती हैं, वो किस तरीके से आज प्रदूषण की मार झेल रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इन सभी मुद्दों को लेकर वो लोग सनातनी यात्रा पर निकले। अब देखना होगा यह सनातनी यात्रा किस पड़ाव तक पहुंची है और आने वाले समय में इसका कितना लाभ हिंदू सनातनी इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जब आज सुबह मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि पद यात्रा यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक मैं हर साल यूं ही पद यात्रा करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्यन के साथ आग्रह।